डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सूफीवाद के तीसरे लेक्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूफी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले जो 2 लेक्चर थे उसको आप लोग सही तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि जब तक पिछले 2 लेक्चर को अपने सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आगे जो है समस्या होगी। यहाँ पे हम लोग जो है सूफी संप्रदाय के जितने भी संप्रदाय हैं भारत में विद्यमान थे मध्यकाल में, उसे देखेंगे। उसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक जो प्रमुख संप्रदाय थे और दूसरा जो सहायक संप्रदाय कहिए या भारत के कुछ भागों में वो प्रचलित थे या क्षेत्र विशेष में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलसिला क्या होता है। तो मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया भी था कि सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ है वो था जंजीर, और सूफी जो सिलसिला है इसका मतलब था कि जो साधक है उसका अल्लाह से किस प्रकार से एक तादात्म्य था, एक संबंध था, एक कैसे एक कड़ी से जुड़ा हुआ था। और हम लोग जानते भी हैं कि सूफीवाद के अंतर्गत सूफी का जो मौलिक उद्देश्य था वह था अल्लाह से तादात्म्य स्थापित करना, जो अंतर है वो अंतर को समाप्त करना, उसमें विलीन हो जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना, ये उनका उद्देश्य था। तो यहां जो अबुल फजल का कहना है कि पता अबुल फजल अकबर के दरबारी थे, आईने अकबरी उन्होंने लिखा 16वीं शताब्दी में। तो उनका कहना था कि भारत में जो सूफी सिलसिला है वो 14 सिलसिले जो है विद्यमान थे। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसमें किसी भी सिलसिले का मौलिक जो जन्म था, जो जन्मस्थली, वो भारत नहीं था। हाँ, लेकिन सबसे अधिक जो विकास हुआ सूफीवाद का वो भारत और एशिया, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस क्षेत्र में सबसे अधिक इन सूफियों का, इन सिलसिलाओं का विकास हुआ। इन सिलसिलाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था चिश्ती और सोहरावर्दी। इसके बाद सत्तारी, इसके बाद देखिए सत्तारी के बाद फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी। यहां से सबसे अधिक सवाल आते हैं। ये जो सिलसिला है ये सबसे प्रमुख सिलसिला था जो भारत में विद्यमान था। लेकिन बदलते हुए यूपीएससी के ट्रेंड में आप देखिएगा कि अब जो है कुछ ऐसे सिलसिला भी पूछ रहा है जो इनके अतिरिक्त जो है भारत में क्षेत्र विशेष में विद्यमान था। जैसे आप देखिएगा, उसको आप ऐसे कह सकते हो अन सिलसिला। पहला है, इसके अतिरिक्त बता रहे हैं, आप कह सकते हो रोशनिया सिलसिले। इसके बाद ऋषि, कश्मीर में था ये सिलसिला, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुबराबिया सिलसिला, ये भी कश्मीर में था, इसका जो मूल जो क्षेत्र था। फिर देखिएगा आप महदवी सिलसिला, महदवी सिलसिला। फिर इसके बाद
मदारिया सिलसिला, और एक है कंदरिया, कंदरिया कलंदर सबसे सॉरी उसको कलंदरिया सिलसिला। ठीक है, तो ये कुछ अन्य सिलसिला भी है जो आपको पूछ सकता है यहां से एक प्रश्न मैच करने के लिए किस क्षेत्र में था, और मान लिया जाए इनसे संबंधित जो सूफी थे, ये एक सवाल आ सकता है। कई बार सवाल ऐसे भी आया कि ये जो सिलसिले हैं दो प्रकार के थे, एक ऐसे लोग थे जो शरीयत को मानते थे और एक ऐसे सूफी थे जो शरीयत को नहीं मानते थे। तो जो मानते थे उसको क्या कहा गया, बासरा, और जो नहीं मानते थे उसको बेसरा। ठीक है, तो यहां जो मौलिक चीज जो है याद रखना है, सूफी सिलसिला दो प्रकार, बा और बे। बासरा का मतलब जो शरीयत को मानते थे, बेसरा जो नहीं मानते थे। 14 प्रकार के मूल रूप से सिलसिले भारत में विद्यमान थे। कुछ सिलसिले प्रमुख थे जो भारत के बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रों को जो है समाहित करता था, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी, सत्तारी, नक्शबंदी, कादरी। कुछ ऐसे भी थे जो क्षेत्र विशेष में थे, रोशनिया, ऋषि, कुबराबिया, महदबी, मदारिया और कलंदरिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक सिलसिले को सूक्ष्म रूप से देखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है, अब देखिए, चिश्ती संप्रदाय, जितने भी सूफी संप्रदाय थे उसमें सबसे उदार और लोकप्रिय था। हमने बताया कि 14 जो सूफी सिलसिला है उसमें सर्वाधिक जो लोकप्रिय था वो था चिश्ती। कहा जाता है कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसका नाम जो पड़ा भारत में, वो इसका नाम जो है पड़ने का मूल कारण था कि खुरासान यानी अफगानिस्तान में एक जगह था चिश्त, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा चिश्ती संप्रदाय। वैसे तो इसके संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती भारत के बाहर, लेकिन भारत में इसके संस्थापक थे जो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और बाद में अजमेर में बस गए, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आने वाला यह प्रथम सिलसिला था, प्रथम सूफी संप्रदाय था। अब इसे जो देखेंगे हम लोग वो दो भाग में देखेंगे। पहले भाग में सूफी संप्रदाय की विशेषता, ये चिश्ती संप्रदाय की विशेषता क्या थी, और दूसरे जो है भाग में देखेंगे हम लोग इसी में कि कौन कौन से चिश्ती संप्रदाय हुआ, उनकी गतिविधियां क्या थी, उनकी पुस्तक अगर कोई है वो क्या था, और उसमें भी एक देखेंगे उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय। तो सबसे पहले इनकी विशेषता क्या थी, ये समा विश्वास करते थे। मैंने पहले ही बोला ये समा क्या है, तो समा मतलब संगीत, ये नृत्य संगीत में विश्वास करते थे। इनका ऐसा मानना था कि ईश्वर से, अल्लाह से तादात्म्य स्थापित करने के लिए संगीत एक माध्यम हो सकता है, एक जरिया साबित हो सकता है। योग द्वारा इंद्रिय नियंत्रण, यूपीएससी में एक सवाल आया भी था एक बार, स्टेटमेंट बेस्ड सूफी से प्रश्न यह था कि वे यौगिक क्रिया में विश्वास करते थे, श्वास अभ्यास। तो मैंने सेकंड लेक्चर में बताया भी था सिद्धांत में कि वे यौगिक क्रिया और श्वास अभ्यास करते थे, विशेषकर चिश्ती संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जैसे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया को जो है योग सिद्ध भी कहा जाता है। आप यहां अगर आ जाए एक क्वेश्चन पीसीएस के अंदर तो सीधे बता दीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया, औलिया क्या कहते थे, योग सिद्ध। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिएगा चिल्ला ए मकूस, ये कई बार आप लोग सुने होंगे, थोड़ा उर्दू शब्द है। चिल्ला ए मकूस का मतलब यहाँ हुआ, ये बाबा फरीद द्वारा इजाद किया हुआ था। 48 दिन उल्टा लटकना, इसका अभ्यास किया जाता था। चिल्ला एक तरह से समझिए कि ये साधना ही है, योगी है, बाबा फरीद से रिलेटेड था। ये भी सवाल आ सकता है, मैं जहां भी बोलूं ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो आप वहां पे ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करें। देखिए जनरली क्या था कि जितने भी चिश्ती संप्रदाय के लोग थे वे गृहस्थ जीवन में विश्वास करते थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया अपवाद था, ये आजीवन क्या थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अविवाहित रहे। ये भी एक सवाल हो सकता है बाबू, ठीक है। अब आइए, मैंने यहां लिखा कि सर्वाधिक श्रम पर बल, ये लोग श्रम पर बहुत ज्यादा बल देते थे। ये लोग शारीरिक श्रम भी आ सकता है, ठीक है, इस पे बल देते थे, और इसके लिए वे सरकारी अनुदान या आप कह सकते हो कि राजकीय सहायता में इनका विश्वास नहीं था। ये राजा के संरक्षण पर नहीं रहते थे, जैसे बहुत सारे संप्रदाय जो सूफी थे वे ऐसा करते थे, ये लोग ऐसा नहीं करते थे। अपवाद यहां भी है, क्या है, चिराग देहलवी तो प्रथम चिश्ती संत थे जिन्होंने राजकीय सहायता लिया। फिर है कि भारत में जितने भी सूफी संप्रदाय था सबसे अधिक विस्तारित, सबसे अधिक उदार, सबसे अधिक लोकप्रिय चिश्ती। आज भी आप चले जाओ तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो है, जो आप जाते हो, गैर मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे अजमेर, फिर जाइए आप शेख सलीम चिश्ती आप जाते हो आगरा में है, फिर जब जाते हो आप दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, ये सब चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अब हम लोग देखेंगे इसी में कि उत्तर भारत के चिश्ती संप्रदाय और पश्चिम भारत और फिर दक्षिण भारत के चिश्ती संप्रदाय, और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती, हमने बताया था कि चिश्ती संप्रदाय में भारत में जो इसकी स्थापना किया, जिस सूफी ने लोकप्रिय बनाया, वो पहला थे मोइनुद्दीन चिश्ती। आज भी अजमेर में इनका दरगाह है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ईरान के सिस्तान में। आईएएस में तो नहीं पूछेगा, संभावना नगण्य है, पीसीएस में आ सकता है। ये जन्म कहाँ हुआ, ईरान के सिस्तान में, और इनके गुरु थे उस्मान हारूनी, ठीक है। कहा जाता है कि उस्मान हारूनी के निर्देश पर, उनके कहने पर इन्होंने भारत आए मोहम्मद गोरी के साथ 1206 में। ये मोहम्मद गोरी के साथ है और अंतिम रूप से ये 1206 में अजमेर में बस गए। हालांकि इनका शुरुआत, अगर सवाल आएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती की शुरुआत का केंद्र क्या था, तो लाहौर था, लेकिन बाद में ये अजमेर में बस गए स्थायी रूप से। अजमेर राजधानी भी और केंद्र भी हुआ करता था किसका, चौहानों का। इनकी जो उपाधि थी ख्वाजा साहब, गरीब नवाज, ख्वाजा अजमेरी, सबसे जो महत्वपूर्ण थी उपाधि वह था सुल्तान उल हिंद। क्या नाम था, सुल्तान उल हिंद। और ये किसने दिया था, ये उपाधि दिया था मोहम्मद गोरी ने। किसने दिया, मोहम्मद गोरी ने उपाधि दिया था, हिंद का आध्यात्मिक गुरु सुल्तान उल हिंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में भी आ सकता है। ऐसे भी आत्मकथा मुनिस अल अरवाह, आत्मा का विश्वस्त, मुनिस अल अरवाह, और इसका संकलन किया था, कहा जाता है शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी जहांआरा बेगम, दारा शिकोह की बहन। एक है इनके कथनों का संग्रह है दलाइल उल अरफीन में। दलाइल उल अरफीन में
इनके कथनों का संग्रह है। इनके शिष्य कौन थे? जनरली लोग बख्तियार काकी और हमीउद्दीन नागौरी को जानते हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। बख्तियार काकी और हमीउद्दीन नागौरी को इनके जो प्रारंभिक शिष्य थे वो थे रामदेव और जयपाल जोगी। ये जो जयपाल जोगी था, ये जयपाल जोगी पहले जादूगर था और इसका नाम इन्होंने रखा था अब्दुल्ला। बाद में बख्तियार काकी और हमीउद्दीन नागौरी भी इनके शिष्य बने। तो ये यहां से भी एक सवाल आएगा शिष्य से, ठीक है। और फिर हम लोग अब देखते हैं इनके, ये तो हो गया इनके बारे में, ये इतने सवाल बनेंगे उपाधि से, आत्मकथा से, इनके कथनों का संग्रह है पुस्तक, और एक जो है इनके शिष्य से। अब देखेंगे जो ये अजमेर में इनका दरगाह है उससे भी सवाल आता है कई बार, उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। आप लोगों में से कई बच्चे जो राजस्थान के होंगे या दिल्ली के या इसके आसपास के, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अजमेर गए होंगे। दरअसल क्या है कि 1235, कुछ लोग कहते हैं कि 1236, कई बार प्रामाणिक आंकड़ा कई चरित्र का, कई घटनाओं का उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो उस दौरान ख्वाजा साहब की मृत्यु हुई थी। तो प्रारंभ में कोई इमारत नहीं था वहां, जैसे आज आप जाइएगा, बस एक दरगाह बनाया गया था, एक मजार था जहां पे लोग हिंदू मुसलमान सभी संप्रदाय के लोग जाते थे। क्योंकि ख्वाजा साहब का जो नाम था, जो लोकप्रियता थी, एक सहिष्णु सूफी के रूप में, और चिश्ती उदार तो थे ही। इसके बाद प्रथम जो है कोई शासक था, उसका नाम था मालवा का सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी। इसने क्या किया था कि वहां पर प्रथम इमारत का निर्माण करवाया था। अगर आपसे सवाल आएगा पीसीएस में, आईएएस में तो नहीं है, उम्मीद कम है, पीसीएस में आ सकता है कि प्रथम सुल्तान कौन था, तो मालवा का कौन था? गियासुद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया था, वहां पे प्रथम इमारत का निर्माण करवाया। इसके बाद प्रथम सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का था, जो इस दरगाह का जियारत किया, दर्शन किया, वह था मोहम्मद बिन तुगलक वंश का। इसके बाद एक बुलंद दरवाजा बनाया गया इनके कब्र की चारों तरफ, वही मालवा का शासक था महमूद खिलजी। इसका मतलब है कि मालवा का जहां पे मुस्लिम शासन था, उनका अजमेर से और ख्वाजा साहब के दरगाह से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। कहते हैं कि अकबर 14 बार इस तीर्थ स्थान का, दरगाह का जियारत किया, और सबसे आश्चर्य की बात है कि उसमें 2 बार तो पैदल यात्रा किया, पैदल दर्शन किया। यह एक जो है, इससे अपने आप जो है ख्वाजा साहब के दरगाह का महत्व का पता चलता है। इसके बाद देखिएगा, इस दरगाह को जो आधुनिक स्वरूप दिया गया, वो दिया गया औरंगजेब के द्वारा। जो आज आप देखते हो वो औरंगजेब के समय का है। हालांकि औरंगजेब के पहले जहां आरा जो है, पहले ही बताया मैंने, शाहजहां की पुत्री, उसने जो है दरगाह का प्रवेश द्वार और संगमरमर का एक बरामदा बनाया। वहां पे उस बरामदे का बेगम दलान भी कहते हैं, है ना। और औरंगजेब ने तो अंतिम स्वरूप दिया ही। तो ये एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक था मोइनुद्दीन चिश्ती का, और यहां से सवाल आता भी है बड़े पैमाने पर। तो मैं एक ओवरऑल बताने का प्रयास किया। कई बार हम जाते हैं वहां घूमने के लिए, तो एक सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए और
परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण था। अब हम लोग जो है चिश्ती संप्रदाय में ही देखते हैं आगे कि कुछ सूफी संत थे, जैसे हमने बताया बख्तियार काकी, नागौरी, निजामुद्दीन औलिया, इन लोगों को अब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दो प्रमुख शिष्य थे चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत। एक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरा थे हमीउद्दीन नागौरी। ये दो इनके शिष्य थे। अब यहां ध्यान देना है, यूपीएससी या पीसीएस में जो है अब पुराने ढर्रे से अलग होकर किसी भी टॉपिक के अब गहराई में जाने लगा है, और पीसीएस जिसे देना है, विशेषकर उत्तर प्रदेश सिविल सेवा, जो यूपीएससी के बाद सबसे अहम है, तो वहां अंदर से जो है डेप्थ में जाकर प्रश्न आ रहे हैं। अब यहां देखिए कह रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले देखिए ये नाम, तो जो काकी शब्द है इसका मतलब होता है रोटी, और ऐसी मान्यता है कि चमत्कारिक ढंग से प्राप्त किए गए रोटी से अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि कभी भी ये जो सूफी संत थे अपने जीवन में चमत्कार और इस प्रकार की मान्यताओं का कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन जो खानकाह में इनके शिष्य होते थे और कालांतर में इनके बारे में जो लिखा गया वो ऐसा कहा। दूसरा है कि बख्तियार जो उपाधि थी ये किसने दिया? तो ये जो है सवाल आता भी है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें दिया, जिसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली या भाग्य बंधु। ठीक है, इनका जन्म जो है अब इतना डेप्थ में तो पूछेगा नहीं, दरअसल ये फरगना में हुआ था, वही फरगना जहां का शासक बाबर बना था 14 वर्ष की आयु में, अफगानिस्तान के फरगना में। और यही बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब स्थापत्य देखेंगे। तो इनके प्रमुख शिष्य थे बाबा फरीद, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और ये बलवंत के दामाद भी थे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी ख्वाजा बख्तियार काकी का कि इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को दिल्ली को एक केंद्र में रखकर इसे यहां स्थापित किया। यानी दिल्ली में स्थापित करने का एक सवाल आएगा भी, किसको है? चिश्ती संप्रदाय को स्थापित करने का श्रेय बख्तियार काकी को। ये बहुत अहम सवाल है। इनके कथनों का संग्रह जो है फवाइदस सालिकीन में है। ये देखिए, हालांकि मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा तो वहां मैं इनके कथन या इनकी पुस्तक का चर्चा करूंगा, लेकिन एक अंत में भी एक साहित्य का अलग से मैं एक बता दूंगा एक जगह। तो काकी के कथनों का संग्रह है, और ये तैयार किसने कराया? बाबा फरीद ने। ठीक है, ऐसी मान्यता है। अब देखिए इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। कहा जाता है कि जो बख्तियार काकी है एक बार सिस्तान के खानकाह में संगीत सुनते सुनते मूर्छित हो गए। इनके बारे में एक बहुत खूबसूरत घटना है और पता होना चाहिए कि जब 1221 में ये अजमेर से दिल्ली है, चूंकि अजमेर केंद्र था शुरू में, यहां इनके गुरु भी रहते थे पीर मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दिल्ली जब आना था उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश। तो इनके आने के पहले ही दिल्ली के अंदर बहुत जो है चर्चा का विषय बन गया कि चलो बख्तियार काकी आ रहे हैं, इनका नाम था। तो उसी समय दिल्ली के अंदर कुछ उलेमाओं ने
इल्तुतमिश के पास गए। उलेमा समझते हैं इस्लाम के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उन्हें उलेमा कहा जाता है। तो वे आए और इल्तुतमिश को सलाह दिया कि भारत को दार उल इस्लाम में परिवर्तित किया जाए, इस्लामिक देश में परिवर्तित किया जाए। तो इल्तुतमिश ने उलेमाओं के इस प्रभाव, ये जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया और कहा कि भारत अरब देश नहीं है कि यहां पे इस्लाम को या किसी एक धर्म विशेष को स्थापित किया जाए। ये अलग जो है क्षेत्र है, अलग मुल्क है। लेकिन बाद में दबाव में उलेमाओं के आने के बाद उन्होंने एक पद का सृजन किया और जिसका नाम था शेख उल इस्लाम, सुल्तान का धार्मिक सलाहकार। तो इस पद पर नियुक्ति करना चाहते थे किसकी? काकी का। लेकिन काकी के इनकार करने के बाद इस पद पर इन्होंने नियुक्ति की सोहरावर्दी संप्रदाय के ही, जिसका नाम था शेख नजीमुद्दीन सुगरा या शेख नक्शबंदी। ये इनका प्रतिद्वंदी भी था। इस पद पे इनकी नियुक्ति की। अब एक है हामिउद्दीन नागौरी। हामिउद्दीन नागौरी नाम ही है राजस्थान के नागौर, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये नागौर को अपना केंद्र बनाया। इनकी उपाधि थी सुल्तान तारिकीन, सन्यासियों का सुल्तान। और ये किसने दिया था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ये प्रथम सूफी थे चिश्ती संप्रदाय में जिन्होंने शाकाहार को अपनाया। ये अपनी पत्नी के साथ नागौर के एक गांव था सुबल, वहां चले गए। वहां से इन्होंने प्रचार किया चिश्ती संप्रदाय का, कृषि को अपनाया। और इन्होंने यही नहीं, इन्होंने अपने उपदेश में जो है किसका चर्चा किया? इन्होंने अपने उपदेश में शाकाहार अपनाने को लोगों को प्रेरित किया, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद तुगलक ने उनका मकबरा बना दिया। अब देखिए बाबा फरीद, जो बाबा फरीद थे, हमने पहले ही बताया कि बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। दरअसल ये प्रारंभ में रहते थे कहाँ पे? हांसी। हांसी कहाँ था? अभी हरियाणा में, यहाँ पे। हालांकि इनका जन्म हुआ था मुल्तान में, लेकिन ये जो प्रारंभिक इनका केंद्र था वो था हांसी में। लेकिन बाद में ये चले गए कहाँ? बाद में ये चले गए, इनका जो खानका था अजोधन, पाकिस्तान में। आपको पता है पंजाब प्रांत बहुत बड़ा था। आज जो हमारे यहाँ पंजाब है और एक ऐसा ही पंजाब जो है इनका जो शेष भाग है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। तो वहां पे एक जगह है अजोधन। तो वहां पे इन्होंने खानका बनाया, केंद्र बनाया। बाबा फरीद का जो है ये उपाधि जो था इनका वो था गज ए शंकर। ये कई बार पूछता भी है, गज शंकर। और ये जो उपाधि है ये है मधुरता का खजाना। क्या है? मधुरता का खजाना, गज ए शंकर। और इनकी जो रचनाएं है उसका कुछ भाग सिखों के पवित्र ग्रंथ जो है ये गुरु ग्रंथ साहिब का नाम सुने होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में वो जो है क्या है? वर्णित, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है बाबा फरीद की कि इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। भारत के विभिन्न भागों में गया। इनके बारे में मोइनुद्दीन चिश्ती कहते भी थे कि बाबा फरीद एक ऐसा दीपक है
जो चिश्ती संप्रदाय को प्रकाश देगा। वो अक्सर कहा करते थे। ये बाबा फरीद अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, प्रायः कहते भी थे कि अमीरों से और सुल्तानों से दूर रहना, कभी इनके दरवाजे मत जाना। ऐसा करने से तुम्हारा अस्तित्व, चिश्ती संप्रदाय का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी मौलिकता समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि इनका और सोहरावर्दी सूफी बहाउद्दीन जकारिया दोनों का बहुत अच्छा संबंध था। बहाउद्दीन जकारिया और इनका, ये अक्सर कहा करते थे उनसे कि हमारा और आपका जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है, प्रेम का खेल है। बलबन इनके समकालीन थे। बलबन ने एक बार की बात है कि बाबा फरीद को कुछ भेंट स्वरूप करना चाहे, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाद में बाबा फरीद का विवाह जो हुआ वो बलबन की पुत्री हुजैरा, पुश्ता भी है, हुजैरा बेगम से हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, इनके दो मूल जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, वो थे अलाउद्दीन साबरी और निजामुद्दीन औलिया। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय दो उप शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला साबरी और दूसरा निजामी। साबरी यानी अलाउद्दीन साबरी के नेतृत्व में, निजामी निजामुद्दीन औलिया के नेतृत्व में। कई बार आप देखते होंगे टीवी पर जो है, कई बार आप जो वो कव्वाली वगैरह जो है तो उसमें साबरी बंधु, निजामी बंधु को आप देखते होंगे। निजामुद्दीन औलिया वगैरह में आप चले जाओगे तो वहां उनका कार्यक्रम होता रहता है। इनको दफनाया गया है कहाँ? पकपाटन में, क्योंकि 1265 में इनकी मृत्यु हुई और वहीं पे इनको दफनाया गया, पाकिस्तान के पकपाटन में। बाद में फिरोज शाह तुगलक इनको, इनके जो विचार है उनको माना, इनके अनुयायी बना इनकी मृत्यु के बाद। एक और है इसमें चीज कि ये चिल्ला माकूस करते थे, चिल्ला माकूस का अभ्यास। मैंने बताया कि चिल्ला माकूस 48 दिन क्या है, उल्टा लटकने का अभ्यास था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका चिश्ती संप्रदाय का के बारे में प्रमुख। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे जो है साबरी और निजामी से आगे जो है बढ़ता है चिश्ती संप्रदाय, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय बड़ा है। इसलिए हम लोग मिलेंगे अगली बार। आप एक प्रयास करें, कॉपी पे नोट डाउन करें, इसको 2-3 बार पढ़े, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, यहाँ कुछ जटिल तो नहीं है लेकिन अभ्यास की जरूरत है। और जब हम लोग मिलेंगे अगली बार तो आप इसको रिवीजन करके आए। ठीक है, धन्यवाद।